पिछले वीडियो में हम पढ़ रहे थे शब्द विचार, जो कि आपका 3rd चैप्टर है। शब्द विचार में हमने ये जाना कि शब्द किसे कहते हैं। तो शब्द किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक सार्थक वर्णों के समूह को ही शब्द कहते हैं। शब्द के भेद किन किन आधार पे किए जाते हैं, यह हमने पढ़ा। तो शब्द के भेद हम किन किन 4 आधारों पे करते हैं: उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। तो हमने शब्द के उत्पत्ति के आधार पर कौन कौन से होते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ये मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अब व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर देखते हैं, इसको रचना के आधार पर करते हैं। इसके आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं आज ये हम देखेंगे। तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं? 3 भेद हैं: रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ये 3 व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, व्युत्पत्ति शायद आपको न पता समझ में आता हो। बनावट या रचना के आधार पर आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार इनको बनाया गया है, इनकी रचना किस प्रकार हुई है, उस आधार पे इनके 3 भेद होते हैं। जैसे उत्पत्ति के आधार पे था, ये कहाँ से आए हैं, उत्पन्न कहाँ से हुए हैं, तो इस आधार पे 4 भेद थे। और बनावट के आधार पे इनके 3 भेद हैं। बनावट के आधार पर कैसे? व्युत्पत्ति का अर्थ होता रचना या बनावट। तो बनावट के आधार पर शब्द के 3 भेद कौन कौन से हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। तो रूढ़ क्या है आइए देखते हैं। वे शब्द जो परंपरा से किसी स्थान, प्राणी या वस्तु विशेष के अर्थ को प्रकट करते हैं, रूढ़ कहलाते हैं। कोई भी शब्द है, जैसे हम ये नहीं समझते कि इसका अर्थ क्यों ऐसा बना, क्यों इसका मतलब ये होता है, लेकिन परंपरा से ही उसको यही कहा जाता है। जैसे मान लीजिए ये पुस्तक ही है, अब पुस्तक को पुस्तक क्यों कहा जाता है ये हम नहीं जानते हैं, कहाँ से यह शब्द आया, लेकिन परंपरा से जब से हम लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, यही जानते हैं कि इसको पुस्तक ही बोला जाता है। हिंदी शब्द में ये पुस्तक ही है, तो ये रूढ़ शब्द हो गया। ऐसे ही बहुत से शब्द होते हैं, जैसे सिंह है, रत्न है, किसी भी जानवर का नाम ले लीजिए, किसी वस्तु का नाम ले लीजिए, किसी भी पशु पक्षी का नाम ले लीजिए, किसी जगह का, स्थान का नाम ले लीजिए, ये रूढ़ शब्द होते हैं, जो हम जानते हैं कि इनका नाम यही है, इसका मतलब पर्टिकुलर यही ही होगा, वही रूढ़ शब्द होते हैं। अब आइए देखते हैं योग रूढ़ क्या है या यौगिक क्या है। यौगिक शब्द, जो शब्द एक से अधिक रूढ़ शब्दों के योग से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्दों के खंड किए जाने पर प्रत्येक खंड का अपना रूढ़ अर्थ होता है। अब आप कहेंगे ये यौगिक कैसे हुआ? जैसे हमने रूढ़ शब्द सुना, मान लीजिए मैंने आपको बताया ये पुस्तक शब्द है, ये रूढ़ शब्द है। अब अगर हम कहेंगे पुस्तकालय, तो आलय भी एक रूढ़ शब्द है। आलय मीन्स होता है रहने का स्थान, तो पुस्तक के रहने का स्थान क्या हो जाता है? पुस्तकालय हो जाता है। तो ये 2 अलग अलग रूढ़ शब्दों से बना है पुस्तकालय शब्द। या हम कह दी विद्या एक शब्द है रूढ़ शब्द, और आलय, तो विद्यालय क्या हो गया? यौगिक शब्द हो गया। तो यौगिक शब्द की पहचान क्या है? जब दो शब्द एक साथ, रूढ़ शब्द जब एक साथ जुड़ते हैं तो उन्हें यौगिक कहा जाता है। अगर हम इनको अलग अलग करेंगे तो ये यौगिक शब्द जो है दोनों का अर्थ अलग अलग निकलता है। जैसे विद्या का अर्थ है विद्या, और आलय का अर्थ घर होता है। दोनों का कहीं संबंध नहीं है, लेकिन दोनों एक साथ जुड़े हैं तो यौगिक शब्द। योग मीन्स होता है जुड़ना, तो 2 रूढ़ शब्दों को जुड़ने से ही यौगिक शब्द बनते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया भी, विद्यालय, विद्याधनालय, पुस्तकालय, पुस्तक धनालय, रत्नाकर, रत्न धन आकर, स्नानागार, स्नान धन आगार। यहाँ दिए गए सभी शब्दों को खंड करने पर प्रत्येक खंड का अपना एक विशेष अर्थ है, इसीलिए कैसे शब्द है? यौगिक शब्द है। अर्थात 2 रूढ़ शब्दों के योग से बने शब्दों को यौगिक शब्द कहते हैं। अब तीसरा क्या है? रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर योग रूढ़। तो योग रूढ़ क्या होता है? ऐसे अयौगिक शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ कहलाते हैं। अपने खंडों के अर्थ से भिन्न ये शब्द किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराते हैं।
एक तरह से आप समझ सकते हैं जैसे बहुब्रीहि समास होता है, वो क्या होता है, योग रूढ़ शब्द होता है। जब दो यौगिक शब्द होते तो है यौगिक शब्द ही, लेकिन उनका अर्थ कुछ अलग होता है। उनका अर्थ जैसे दोनों का अर्थ मिला करके जो अर्थ बनता है वो अर्थ ना हो कि कोई तीसरा अर्थ बनता है। जैसे है दस आनन, 10 आनन यानी 10 मुंह वाला। तो ये क्या है, 10 मुंह वाला, ये किसी पर्टिकुलर में, लेकिन हम 10 आनन कहेंगे तो किसका हमारे दिमाग में किसका नाम आएगा, रावण का, उसको 10 आनन कहा जाता है। तो दोनों का अर्थ रूढ़ अलग है, लेकिन उसका दोनों को मिलाकर जो अर्थ निकल रहा है वो कुछ और है, किसी एक व्यक्ति के लिए, किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए है। यहाँ बहुब्रीहि समास का ज्यादातर प्रयोग होता है। तो यही है वह योग रूढ़ शब्द। एक तरह से तो ये यौगिक है क्योंकि दो रूढ़ शब्दों से बना है, और रूढ़ किस लिए है, क्योंकि इसका एक अपना अर्थ है, अलग ही अर्थ है, तो यह योग रूढ़ कहलाता है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, यौगिक शब्द जिसका कोई अपना विशेष अर्थ हो, उनके रूढ़ शब्दों का अर्थ ना होकर कोई विशेष अलग अर्थ हो, वह योग रूढ़ शब्द कहलाता है। आइए देखते हैं, ऐसे यौगिक शब्द जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं योग रूढ़ कहलाते हैं। अपने खंड के अर्थों से भिन्न ये शब्द किसी अन्य विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। अपने खंड के अर्थों के, इनके जो दो अलग अलग खंड हुए, दोनों का अर्थ अलग अलग निकला, लेकिन इनका अर्थ दोनों को योग करने पे जो अर्थ होता है वो कोई विशेष या अलग ही अर्थ होता है। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। पीतांबर, पीत यानी पीला, अंबर यानी आकाश या वस्त्र, लेकिन यहाँ इसका अर्थ क्या होता है, पीले वस्त्रों को धारण करने वाला श्री विष्णु। यहाँ पीतांबर का अर्थ विष्णु से है, तो ये योग रूढ़ हो गया। दशानन मैंने आपको अभी बताया। त्रिनेत्र, अब यहाँ त्रिनेत्र का मतलब होता है तीन और नेत्र, त्रिनेत्र, लेकिन यहाँ त्रिनेत्र का अर्थ सीधे शिव से लगाया जाता है, तो ये योग रूढ़ हो गया, यौगिक न हो गए। लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, यानी किसी भी मोटे पेट वाले को हम कह सकते हैं लंबोदर, लेकिन जब हम लंबोदर बोलेंगे तो सीधे हमारे दिमाग में गणेश जी का चित्र उभर कर सामने आता है। लंबा उदर जिसका वह श्री गणेश। तो ये यहाँ भी देखिए बहुब्रीहि समास हो गया। बीड़ा पाड़ी, बीड़ा है हाथ में जिसके, वह बीड़ा पाड़ी। पाड़ी का मतलब हाथ होता है, बीड़ा का मतलब, बीड़ा आप जानते ही एक वाद्य यंत्र होता है। तो यहाँ बीड़ा पाड़ी का मतलब सरस्वती से हम रूढ़ में चले जाएंगे, उसका अर्थ सीधे सरस्वती हो गया। हम परंपरा से सरस्वती जी के लिए बीड़ा पाड़ी शब्द का प्रयोग करते आए हैं। तो ये हो गया आपका योग रूढ़। तो व्युत्पत्ति के आधार पे कितने भेद हो गए, इसके शब्द के 3 भेद। व्युत्पत्ति के आधार पे 3 भेद हो गए। पहला कौन सा था, रूढ़, दूसरा यौगिक, तीसरा योग रूढ़। अब देखते हैं तीसरा प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर शब्द वर्गों को विभक्त कितने भाग किया गया है, 2 भागों में। विकारी शब्द, अविकारी शब्द। विकारी का मतलब होता है जिसमें कोई भी विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो। अविकारी का मतलब होता है जिसमें किसी भी तरह से कोई परिवर्तन न उत्पन्न हो, कभी कोई विकार न उत्पन्न हो, उसको अच्छा बुरा किसी भी प्रकार का परिवर्तन न हो, वो अविकारी कहलाता है। तो ये प्रयोग के आधार पे 2 प्रकार के होगा वर्गीकरण का। विकारी शब्द कौन कौन से हैं, ऐसे शब्द जिसमें लिंग, वचन व कारक आदि के कारण विकार या रूप परिवर्तन हो जाता है, विकार कहलाते हैं। विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। ये कौन कौन से 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। ये क्या होते हैं, ये विकारी शब्द होते हैं, अर्थात इनमें लिंग, स्थान या रूप के अनुसार परिवर्तन हो जाता है, वचन के अनुसार भी परिवर्तन होता है। जैसे बालक है, बालक क्या है, संज्ञा शब्द है। अगर बालक कोई लड़की है तो हम क्या कहेंगे, बालिका। अगर बहुत से बालक हैं तो हम क्या कहेंगे, बालकों। इस तरह वचन और लिंग के आधार पर इसमें परिवर्तन हुआ तो ये विकारी हो गया। घोड़ा है, कई घोड़े अगर रहेंगे तो हम घोड़े कहेंगे, नहीं तो घोड़ा कहेंगे। अगर स्त्रीलिंग है तो घोड़ी कहेंगे, तो इसमें भी परिवर्तन होता है, तो ये भी विकारी शब्द हो गया। इसी तरह से कई शब्द होते हैं जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण और क्रिया के आधार पर इनका परिवर्तन होता रहता है, तो ये विकारी शब्द कहलाते हैं। अब आपने देखा
इसी तरह सर्वनाम विशेषण और क्रिया शब्दों के रूप में भी विकार उत्पन्न होते हैं। यहाँ आपने संज्ञा शब्द को देख ही लिया कैसे इसमें प्रयोग होता है। इसी तरह से और शब्दों में भी होते हैं जो विशेषण और सर्वनाम के रूप में प्रयोग हो जाता है। अब अविकारी शब्द क्या है ये हम देखते हैं। अविकारी शब्द वो होते हैं जिनमें लिंग वचन स्थान के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे जो उनको एक वचन में बोला जाएगा वही उनको दो वचन में भी बोला जाएगा, और वही स्त्रीलिंग में भी वही पुल्लिंग में भी, हमेशा उनका प्रयोग उसी के अनुसार रहेगा, वही शब्द बोला जाएगा। वे अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द कौन कौन से होते हैं ये देखिए। जैसे उसमें था कौन कौन से शब्द थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया शब्द थे। अब यहाँ पे क्या होता है, अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक आदि अविकारी होते हैं। कौन कौन से होते हैं, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक आदि अविकारी शब्द होते हैं। इन शब्दों में वचन, लिंग व कारक आदि के कारण कोई भी परिवर्तन या रूपांतर नहीं होता है। जैसे हमेशा, अभी, ऊपर, आगे, यहाँ, अधिक, कम, तेज, धीरे, ये सब क्रिया विशेषण शब्द हैं। अगर बहुत से बच्चे चल रहे हैं वहाँ भी हम कहेंगे आप लोग धीरे चलिए। अगर एक बच्चा चल रहा है वहाँ भी अगर हमको उसको रोकना होगा तो ये कहेंगे कि धीरे चलो। धीरे में कोई तेज परिवर्तन नहीं हुआ, वो एक तरह का है। कोई लड़की है, कोई गर्ल है, उसके लिए भी धीरे कहेंगे, कोई बच्चा है उसके लिए भी धीरे कहेंगे। तो ये क्रिया विशेषण शब्द हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। शब्दों के रूप पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा एक वचन, बहुवचन में एक ही बने रहते हैं। उनमें संज्ञा शब्दों की भांति विकार या रूप परिवर्तन नहीं होता है। उदाहरण के अनुसार हम देख सकते हैं यहाँ, हर्षित हमेशा तेज चलकर यहाँ आया। प्रस्तुत वाक्य में काले छपे शब्द जो हैं हमेशा, ये तेज, यहाँ क्रिया विशेषण शब्द है, हमेशा और तेज। नीचे लिखे वाक्य को पढ़कर स्पष्ट हो जाएगा कि वचन लिंग के कारण उनमें विकार नहीं होता। लड़का हमेशा तेज चलकर यहाँ आता है। अब यहाँ लड़का शब्द बोला जा रहा है, ये एक वचन है, यहाँ भी हमेशा और तेज सेम है। अब लड़के हमेशा तेज चलकर यहाँ आते हैं, यहाँ बहुवचन का प्रयोग हो गया, लेकिन फिर भी हमेशा और तेज यथावत है, उसी तरह का प्रयोग है इसका। अब फिर अगर हम लड़की के लिए कहेंगे तभी यही बोलेंगे, लड़की हमेशा तेज चलकर यहाँ आती है। और बहुत सी लड़कियाँ हैं तभी हम यही कहेंगे, लड़कियाँ हमेशा तेज चलकर यहाँ आती हैं। तो ये क्या है, ये अविकारी शब्द हैं। इनमें कभी भी किसी भी लिंग वचन कारक के अनुसार रूप परिवर्तन नहीं होता है, कोई रूपांतर नहीं होता है, इसे हम अविकारी शब्द कहते हैं। अब हम चौथे भेद पे आते हैं। चौथा भेद आपका किस आधार पे था, चौथा भेद है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थ के आधार पे शब्द होते हैं तीन प्रकार के, एक अर्थक, अनेक अर्थक, समानार्थक या जिसको हम पर्यायवाची बोलते हैं, ये चार प्रकार के होते हैं। विपरीतार्थक या विलोम शब्द भी होते हैं। इसमें अर्थ के आधार पे चार प्रकार के शब्द आते हैं। अब देखिए पहला क्या है, अर्थ के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जा सकता है जो निम्न प्रकार होगा। पहला है एक अर्थक, ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है वो एक अर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, पुरुष, स्त्री, नगर, फल, पुस्तक आदि, ये क्या है, ये एक अर्थक शब्द हैं, इनका हमेशा एक ही अर्थ होता है। इसी प्रकार से अनेकार्थक शब्द होते हैं। अनेकार्थक शब्द कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक शब्द है जिसका कई अर्थ निकलता हो, या एक से अधिक दो अर्थ निकलता हो, तीन अर्थ निकलता हो, कई भी अर्थ निकल सकता है, वो अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कनक, कनक का मीन्स सोना भी होता है, कनक का मीन्स धतूरा भी होता है। पतंग ले लीजिए, पतंग, आप जो पतंग उड़ाते हैं वो उसको भी पतंग कहते हैं, और कौवे को भी पतंग कहते हैं, कनकौवे को, और सूर्य को भी पतंग कहते हैं, पक्षी को भी पतंग कहते हैं, जो कि उड़ते हैं कभी कभी उनको भी पतंगा कहते हैं। इसी तरह शिव है, इनका अर्थ महादेव भी होता है और शिव का अर्थ कल्याण भी होता है। तो ये अनेकार्थी शब्द हो गए। अब समानार्थक शब्द क्या होते हैं, ऐसे बहुत से शब्द जिनका एक अर्थ हो,
वो समानार्थी कहलाते हैं। समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। जैसे हम पर्यायवाची पढ़ते हैं उसी को वास्तव में समानार्थी कहते हैं। अर्थ के आधार पर जो इनका वर्गीकरण है उसी में वो समानार्थी होता है। जैसे मान लीजिए जल का है, पर्यायवाची होता है। जल का पर्यायवाची आप लिखते होंगे तो बहुत से जल के पर्यायवाची हैं। तोय, अम्बु, वार, सलिल, नीर, जल, ये सब पानी, ये सब जल का पर्यायवाची है। तो इनको समानार्थी कहा जाता है। अर्थ सबका एक ही है लेकिन शब्द अलग अलग हैं, तो ये समानार्थी शब्द कहलाते हैं। इसी प्रकार आप पहाड़ का भी बहुत सा पर्यायवाची पढ़ते होंगे, धरती का, कमल का, आकाश का, बहुत से ऐसे शब्द जिनका अर्थ एक ही होता है वो समानार्थी शब्द कहलाते हैं। अब विपरीतार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द यानी विलोम जिसको आप कहते हैं, ठीक उल्टा जो शब्द होता है, किसी का उल्टा जो होता है। जैसे दिन का रात क्या हो गया, उसका विपरीत अर्थ निकलता है। दिन के शब्द है उसका विपरीत क्या होगा, रात। तो ये विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द इसको हम कहते हैं। किसी शब्द के उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, इन्हें विलोम शब्द कहते हैं। जैसे धर्म अधर्म, पाप पुण्य, दिन रात, काला गोरा, काला सफेद, आशा निराशा, धर्म अधर्म, ये सब जो है विपरीतार्थक शब्द हैं। ये आपके 4 मेन वर्गीकरण हो गए। इसके अलावा भी अर्थ के आधार पर कुछ शब्द हैं, जैसे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, अनेक शब्दों के स्थान पर एक वाक्यांश के लिए एक शब्द या अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द, ये भी सब अर्थ के आधार पर वर्गीकरण में आते हैं। तो श्रुति सम भिन्नार्थक क्या, जैसे सुनने में ही समझ में आ रहा है, शब्द से ही समझ में आ रहा है, श्रुति सम भिन्नार्थक। श्रुति यानी सुनना, सम माने समान, और भिन्नार्थक अलग अर्थ वाले। सुनने में जो शब्द समान होते हैं, सुनने में एक समान लगते हैं, लेकिन भिन्नार्थक अर्थ उनका भिन्न भिन्न या अलग अलग होता है। ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते हैं। देखिए, ऐसे शब्द जो सुनने या लिखने में लगभग समान होते हैं परंतु इनके अर्थ में भिन्नता होती है, वे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे है हंस और हंस। हंस और हंस सुनने में एक समान होते हैं, लेकिन जब हम लिखते हैं तो इनमें थोड़ी सी भिन्नता होती है। जब हम हंस लिखेंगे तो ऊपर चंद्राकार रहेगा, जहाँ हंस लिखेंगे तो ऊपर से अनुनासिक बिंदु रहेगी। तो हंस का मतलब क्या हो जाता है, हंसना, और हंस का मतलब हो जाता है एक पक्षी। इसी तरह होता है अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द या वाक्यांश के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग से भाषा सरल, स्पष्ट और आकर्षक बनती है। आज्ञा का पालन करने वाला, इसके स्थान पे हम क्या लिखते हैं, आज्ञाकारी। इन शब्दों के बारे में अभी आगे भी देखेंगे। कोई भी जैसे शब्द है, एक वाक्य में हम बोलते हैं विद्या को चाहने वाला, इसको हम क्या कहते हैं, विद्यार्थी। तो अगर हम लिखेंगे विद्या को चाहने वाला तो यहाँ कुछ ऐसा सुंदरता नहीं दिख रहा है। या जैसे मान लीजिए वह बहुत ही लोगों में प्रिय है, तो सुनने में कोई सुंदरता नहीं। लेकिन अगर हम उसी को एक सरल सामान्य भाषा में कहते हैं बहुत ही लोकप्रिय इंसान है, तो ये भाषा में सुंदरता आती है, आकर्षण आता है। तो इसी को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द बोलते हैं। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। शब्दों का वर्गीकरण आप किस प्रकार कर सकते हैं, 4 आधार पे करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। ये हो गया उत्पत्ति के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। 4 प्रकार के हो गए आपके। ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट डे इसका हम आपको नोट्स तैयार करवा देंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।